मुझे मेरी कॉफ़ी बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर आपको भी होगी। पर इमेजिन कीजिए जब हम कॉफ़ी पीने बाहर जाते हैं, हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले कैफ़े के ऑप्शंस, फिर उसके मेन्यू के ऑप्शंस, डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट फ्लेवर्स। और मैं तो ऑनेस्टली बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सी कॉफ़ी पीऊँ। और क्योंकि मैं ये डिसीजन नहीं ले पाती, मैं बहुत ओवरवेल्म फील करती हूँ, बहुत स्ट्रेस फील करती हूँ। और ये तो बहुत छोटा सा डिसीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे डिसीजंस हम पूरे दिन लेते हैं, सुबह उठने से लेके शाम तक। क्या ब्रेकफास्ट में बनना है, क्या पहनना है, क्या डिनर में बनना है। अगर किसी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं तो कौन सा रेस्टोरेंट आपको पसंद है, आप कौन सा कुजीन उस दिन ट्राई करना चाहते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हमारे पास बहुत होते हैं। और जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, उसको हम कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। सो ये तो हो गई छोटी छोटी चॉइसेस। अब बात करते हैं बड़ी चॉइसेस की, जैसे कि हमारे करियर की चॉइस, या हमारे कॉलेज की चॉइस, या हम करियर चेंज करें कि ना करें, या हम किसी सिटी में मूव करना चाहते हैं, करें कि ना करें। तो ये हमारे थोड़े से लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं। और हम जितने लोगों से बात करते हैं, हमारे पास उतने ही ओपिनियंस आते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कोई एडवाइस देता है, और हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा डिसीजन पैरालिसिस हर दिन चलता रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ये डिसीजंस इजीली ले पाएं, ताकि हमें ये चॉइस करना थोड़ा सा इजी हो जाए। सो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करती हूँ एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन ट्राई देम आउट एंड सी इफ इट वर्क्स। सो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई करती हूँ वो है टू प्रायोरिटाइज फ्यू थिंग्स दैट मैटर टू यू। सो जैसे मैंने कॉफी का आपको एग्जाम्पल दिया, तो जब मुझे ये लगा कि मैं ये चॉइस नहीं कर पाती, तो मैंने एक चीज अप्लाई करी। आई स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग 2 or 3 थिंग्स दैट मैटर टू मी। जैसे कि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है और मुझे हॉट कॉफी पसंद है। तो जब मैंने ये प्रायोरिटाइज किया, तो मेरे पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो गए। फ्रॉम 10 ऑप्शंस दे केम डाउन टू 3 or 4 ऑप्शंस। सो मेरे लिए ये 3-4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना काफी इजी हो गया। अब जैसे आप जॉब्स अप्लाई करते हैं, आपके पास अगर 2-3 प्रायोरिटीज हैं, जैसे कि सैलरी या रोल या समथिंग दैट मैटर्स टू यू इन अ जॉब, अगर आप वो 2-3 चीजें लिस्ट कर लेंगे, तो आप उस हिसाब से अपने ऑप्शंस को लिमिट कर सकते हैं। वो जो आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस हैं, बेसिस दिस यू कैन लिमिट देम। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि जो नहीं हमारे क्राइटेरिया को सूट करता है उसको हटा दो, और जो हमको सूट करता है उसमें से चूज करना थोड़ा इजी होता है जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। एक और स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हैं वो है डू अ रिसर्च। टेक सम टाइम एंड डू अ रिसर्च ऑन ऑल द ऑप्शंस। एंड सो इट्स important टू टेक informed decisions about things. सो अगर आप अपने थोड़ी रिसर्च करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे ऑन द ऑप्शंस दैट यू हैव, और प्रायोरिटीज से उसको मैच करेंगे, then you will be able to take better decisions and better informed decisions. The other thing that works for me is I put a deadline. मैं एक डेडलाइन दे देती हूँ अपने आप को कि ये काम मैं, ये डिसीजन मुझे I have to take by the end of this week or by tomorrow. तो जब मैं अपने आप को एक डेडलाइन देती हूँ, मैं उस प्रोसेस पे जल्दी काम करती हूँ। अगर रिसर्च करना है या किसी से बात करना है या प्रायोरिटाइज करना है, जो भी करना है, मैं अपने आप को एक डेडलाइन दे देती हूँ कि मुझे अब तक ये डिसीजन लेना है। सो वो मुझे हेल्प करता है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। और अनदर थिंग दैट वर्क्स समटाइम्स फॉर मी इज गोइंग बाय योर इंस्टिंक्ट और योर गट। आप अपने जो आपका दिल कहता है, अगर आप उसे एक बार अप्लाई करेंगे और डिसीजन लेंगे, तो कुछ डिसीजंस ठीक निकलते हैं, कुछ डिसीजंस गलत निकलते हैं, बट इट जस्ट हेल्प्स यू टेक डिसीजन फास्टर. So try these things out, see what works for you, and let me know how this goes. You can contact me on my website ruchisarna.com, or you can call me on 831005150.
So if you need any more information, or you want help with decision making on some of the big things that, or big steps that you are taking in life, let us talk. All right, so see you soon and take care.